तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। तो हमने कंजंक्शन का पार्ट 1 कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, तो सबसे पहले हम कहते हैं, सबसे पहले हम कंजंक्शन की जो पार्ट 2 को करने से पहले हम कल उसके जो हम पार्ट 1 जो हमने पढ़ा उसका एक शॉर्ट रिविजन हो जाए। ठीक है, जो हमने उसे पढ़ा उस पर बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास हमें कुछ कंजंक्शन दे रखे हैं, जैसे फोर हो गया, एंड हो गया, अदरवाइज हो गया, बट हो गया, येट हो गया, एज हो गया, शो हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेंटेंस दे रखे हैं। यहाँ सेंटेंस में आपको कंजंक्शन दे रखी है, आपको इनमें से कंजंक्शन लेना है और उसको फिर यहाँ पे एक सही कंजंक्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, जैसे भाई हमने एक सेंटेंस लिया, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा अनीता इज वेरी फाइन एंड फाइन एक्ट्रेस, दीपिका इज वेरी फाइन एक्ट्रेस। देखो सेंटेंस को पढ़ने में ऐसे तो एंड आएगा, एंड इसलिए आएगा क्योंकि वो जो एंड होता है ना, देखो नॉट रिलेशन, तो इनके बीच का कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि सेंटेंस जो लिखा है उसके बीच का, उन दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं होगा। देखो तो लिखा अनीता इज वेरी फाइन एक्ट्रेस, दीपिका इज फाइन, लेकिन दोनों ही फाइन एक्ट्रेस है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक्ट्रेस है। ठीक है, तो फिर मैं कहना चाहता हूँ कि देखो दोनों के कोई अलग अलग नहीं, तो देखो दोनों एक जैसे मिलते नहीं है, दोनों का अलग रिलेशन है। ठीक है, ये दोनों से मैच नहीं खा रहे। ठीक है, तो एंड सेपरेट सेंटेंस में लाते हैं, जब कोई दो क्लॉज देखे ना, सेपरेट है, वो सेपरेट ना उसका जो उसका रिलेशन है ना वो दूसरा सेंटेंस है, ना दूसरा सेंटेंस का रिलेशन पहले वाले से है। तो उस वक्त में अगर वो आएगा ना वाली कंडीशन आ जाएगी तो एंड लगा दे। और दूसरी चीज एंड वहाँ पे भी लगाते हैं जब कोई हमने एक्शन कर लिया, जैसे मान लिया हमने स्टडी का एक्शन कर लिया, चलो मैंने बहुत पढ़ लिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने एक कर लिया, स्टडी का एक्शन पूरा हो गया मेरा। ठीक, अगर स्टडी का एक्शन मेरा पूरा हो गया, मैंने पूरा हो गया, अब मैं दूसरा एक्शन करूँगा तो मैं उस वक्त में दूसरा एक्शन मैंने प्ले का लगा दिया, प्लेइंग। ठीक है, लेंगे भी अभी स्टार्ट करेगा सेक्शन होना, ये कंप्लीट होकर फिर ये करेगा। जैसे मैंने पढ़ लिया है, अब मैं खेलूंगा, एंड मैं खेलूंगा। ठीक है, तो अभी एंड लगा हुआ है, तो उस वक्त में आपको एक एक्शन कंप्लीट कर फिर दूसरा एक्शन करेंगे, तभी हम एंड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ देखना, जब उस वक्त ना रिलेशन हो जाता है तो वो ऐसे रिलेशन हो जाता है जब ये देखो सेंटेंस में अनीता इज वेरी फाइन एक्ट्रेस। ठीक है, या दीपिका इज वेरी फाइन एक्ट्रेस, लेकिन देखो दोनों कोई मैच नहीं खाते। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट हैं। अब सेकंड पे देखो, जिसका गणेश कंप्लीटेड हिज वर्क, हिज सिस्टर डिड नॉट कंप्लीट हर्स, यानी जो उसकी सिस्टर ने कंप्लीट नहीं किया तो बट लगाया। अब ये जो ना ये दिखाया नेगेशन को दिखाता है, नेगेशन इट मीन्स किसी निगेटिविटी को था, देखिए उनमें कोई निगेटिव सेंटेंस होगा इसमें। अगर मान लो ये देखो पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे आता निगेटिव, ऐसा कोई। ठीक है, जब कोई नेगेशन दिखता है समझ लो ये फर्स्ट क्लास एकदम वैसी है, और वहाँ पे दूसरी जो क्लाउजेस है उसकी नेगेशन में दे रखी है, नेगेशन भी नेगेटिव में दे रखी है, तो उस वक्त तुम बट लगा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड में देखो वुड यू लाइक कप ऑफ टी और वुड यू लाइक ग्लास ऑफ जूस। ठीक है, अब देखो आप बताओ क्या लगेगा इसमें, देखो यार सोचो क्या लगने का, देखो क्या हमें फोर लगेगा, यहाँ के एंड लगेगा, या अदरवाइज लगेगा, या येट लगेगा, यस लगेगा। ठीक है, आपको इनमें से ही ढूंढना है, इनमें से ढूंढना है बस, अदरवाइज कोई अदर प्रिपरेशन नो यूज। ठीक है, जैसे लिखा फोर आ सकता है, फोर तो नहीं आएगा, देखो है ना, फोर भी नहीं, एंड नहीं आ सकता, एंड मैंने बता दिया कैसे लगेगा, बट भी नहीं, मैंने बट भी बता दिया कैसे आता है। अब येट होता है ना, यहाँ पे और आएगा, और ठीक, और बिकॉज क्योंकि देखो सेंटेंस में जब कोई पर्सन है, या कोई एक फर्स्ट पर्सन है, कोई सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को कोई ऑफर दे रहा है, जैसे ऑफर दिया वुड यू लाइक कप ऑफ टी या वुड यू लाइक टू ग्लास ऑफ जूस, ने क्या ऑफर दिया। ठीक है, ये ऑफर दिया, इन्होंने बस अलग अलग लिख दिया, अलग अलग, बस हम ऐसे लिख सकते हैं वुड यू लाइक टू कप ऑफ टी या और ग्लास ऑफ जूस, इतना बड़ा लिखने से होती नहीं थी, तो यहाँ पे और आ जाएगा इसके जो इसके मिडल पार्ट में क्या आ जाएगा, गिव द, सॉरी ये और आ जाएगा जो किसी ऑफर देता है। ठीक है,
अब ये सेकंड है, सो फोर्थ आता है 2 days हॉलीडे। आज ये गोट अप गोस। देखो यहाँ पे हमने जो पार्ट 1 में जो पढ़ा होगा उससे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये लगा कोज इफेक्ट में रिलेशनशिप भी है, साथ साथ में क्या लगे चलो बताइए। देखो मैं बताता हूँ क्या लगेगा। तो यहाँ पे जो लगने वाला है सो लगेगा, क्योंकि सो इसलिए लगेगा 2 days हॉलीडे। ये तो उसका एज ए गो टबलेट को उसका कोर्स क्या था 2 days हॉलीडे, और हॉलीडे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ गया, उसको फिर लेट हो गया। यहाँ सो इसलिए लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे कहता है कोज इफेक्ट रिलेशन, यानी एक लॉजिकल डिडक्शन दे रखा है। लॉजिकल डिडक्शन मैंने उस दिन पार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, वो भी क्योंकि वो जो कोज और इफेक्ट में रिलेशनशिप बताता है। ये 4 सेंटेंस थे, थोड़ा सा और करते हुए इसको हम फिर आगे आज के पार्ट को शुरू करेंगे। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये 2 क्वेश्चन के बाद हम आगे के पास के मेन टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बोला फरीदा सो यंग। ठीक है, तो फरीदा सो यंग एंड फरीदा इज वेरी मैच्योर। देखो आई स्टडी हार्ड एंड आई स्कोर फुल मार्क्स। देखो दोनों में ही एंड लगेगा, एंड बिकॉज जो एंड आने का इसमें जो मेन कॉज ये है कि यहाँ तो कोई पे जो फरीदा ना फरीदा, देखो ये फरीदा यार, दोनों यहाँ पे एक किस चीज़ की बात करिए, सिर्फ एक फरीदा की बात करिए, एक सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इसका एक क्वालिटी बताई गई है, ये क्वालिटी है इसकी। जब किसी कॉलेज रिगार्डिंग किसी क्वालिटी की रिगार्डिंग को एक सब्जेक्ट ले लेंगे उससे, तो उसके एक ही सब्जेक्ट पर या फिर 3-4 लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो उस पर एंड लग जाता है। ठीक है, वहाँ पे देखो मैंने बताया ये, देखो फर्स्ट एक्शन कंप्लीट, फिर दूसरा ये इसने ये वाला एक्शन करा स्टडी वाला, फिर इसने फुल स्कोर मार्क्स करे, फुल मार्क्स करे, तो यहाँ पे एंड आ जाएगा, दोनों में एंड फिट बैठ जाएगा। ठीक, एंड आएगा, एंड आएगा। ठीक है, तो गाइस ये तो हो गया हमारा कंप्लीट रिवीजन। एक रिवीजन हो गया था जो मैंने पढ़ा है। अब जो मेन टॉपिक है आज का, जो पढ़ने वाले हैं हम, ठीक, उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक, तो हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में, क्लॉज ये पढ़ेंगे, और साथ साथ हम पढ़ेंगे कंजक्शंस के बारे में। ठीक, ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। और तीसरा हमें एक और आ जाता है हमारा ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका जो फर्स्ट टॉपिक, ये सेकंड है, इसका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइक कॉम्प्लेक्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, तो आज इन सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का सिर्फ मेन टॉपिक क्लॉज हो जाएगा, हमारे से कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। आज का ये है पहला टॉपिक। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले सबऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में, व्हाट इज यानी कंजक्शंस के बारे में। ठीक, दोस्त सबऑर्डिनेट क्लॉज होती क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज वही होगी जो यूज बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? देखो मैं एग्जांपल लिया है, आई शो अ मैन हु वाज ब्लाइंड। देखो ये जो क्लॉज है, यह क्लॉज जो है ये ना जो इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। प्रिंसिपल यानी सबऑर्डिनेट हो जाता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसको यही कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब ये तो कोई सेंटेंस जो किस पर डिपेंड है, अब कोई इसको देखते हैं कौन सा क्लॉज है। ये क्लॉज है हमारा, ये क्लॉज जो हमारे पास
ये डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज है। और देखो ये जो लिखा है ये किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है। उसको उसने वो वॉज ब्लाइंड, ये इस पर डिपेंड है, किसको बता रही है, मैन को बता रहा है, ठीक है। ये इस पर डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। सर्वेंट क्लॉज जो होती है जो डिपेंडेंट क्लॉज से पहले आएगी, यूज बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और जो ये कहती है जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज में इसके देखो डिपेंडेंट क्लॉज के एक और काम बता दूँ, देखो डिपेंडेंट क्लॉज में शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज उसे कहेंगे जो एक्सप्रेस जो करती है किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन को, क्या करेगी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाएगी। कैसी एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल ठीक, यानी जो मेन एक्शन हो रहा है, मेन एक्शन लेकिन जो मेन एक्शन की बात कर रहा है, मेन एक्शन है, ठीक है, मेन एक्शन, मेन एक्शन की बात करें, मेन एक्शन में क्या पड़ता है, मेन एक्शन, ठीक है। जो 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 यानी कि जो मेन एक्शन ऐसे हो सकता है जो किसकी टर्म में हो, या वो रीज़न हो सकता है, ठीक, या वो एक टाइम हो सकता है, या साथ साथ वो प्लेस होता है, प्लेस, या कोई मैनर हो सकता है, मैनर। आपने सभी पढ़ा है एडवर्ब वाले चैप्टर में। मैनर क्या होता है, कोई मैं दोबारा बता दूँ, मैनर जो होता है, मैनर, हाँ मैनर उसे कहेंगे जो मैनर होता है किसी शब्द की, कोई एक्शन किस मैनर से कर रहे हो उसका मैनर क्या है, ठीक है। जैसे आप मैनर, ठीक है, कोई एक्शन किस ढंग से कर रहे हो, बस प्लेस हो, कोई एक्शन जो भी कहाँ किस टेक जगह किस प्लेस पर टेक किया है ना, टाइम मतलब उसको किस टाइम पे टेक करा, रीज़न, ठीक है। तो सर रीज़न पढ़ रहा है, एडवर्ब रीज़न पढ़ रखा आपने, एडवर्ब टाइम पढ़ रखा है, एडवर्ब प्लेस पढ़ रखा आपने, एडवर्ब मैनर पढ़ रखा, ठीक है। ओके, अब देखो मैं टाइम में जैसे मैं रीज़न लिख रहा हूँ, रीज़न में रीज़न हो गया, टाइम ये रहा होगा, ठीक, ये प्लेस हो गया, प्लेस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पर ज़्यादा ध्यान, ठीक है। प्लेस हो गया, मैनर हो गया, बता दे रहा हूँ इसको नहीं आ रहा, ठीक है। टाइम के लिए लगा सकते हैं, वैन लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं, इसके लिए हम टूडे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यस्टरडे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, यस्टरडे, सिंस भी लगा सकते हैं, वाइल लगा सकते हैं, वाइल, वाइल, ठीक, वाइल लगा सकते हैं। और जैसे अंटिल लगा दिया, प्लेस के लिए क्या लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो, वेयर लगा सकते हो, हियर लगा सकते हो, देयर लगा सकते हो, लगा सकते हो, वैन लगा सकते हो, वेयर हो गया, वैन एवर लगा सकते हो, वेयर है, ठीक है। ये तो क्या प्लेस का। मैनर कैसे हो सकता है, मैनर यानी हाउ, हैप्पीली, से बैडली हो गया, सीरियसली, सीरियस, सीरियस, सीरियसली, हैप्पीली, ठीक।
मैंने वो क्या अब इसे रीज़न कैसे, बिकॉज हो सकता है, बिकॉज लिख दिया, बिकॉज हो सकता है, और सो डैट हो सकता है, बिकॉज की स्पेलिंग लग दी उन्हें, बिकॉज, ठीक, बिकॉज हो सकता है, सो डैट हो सकता है, सिंस हो सकता है, ठीक। ये है हमारे टाइम, रीजन, टाइम, प्लेस, मैनर, ठीक। मैंने क्या बताया, मैंने बताया सबऑर्डिनेट क्लाउज से कहेंगे जो डिपेंडेंट क्लाउज से पहले आई। ओके, क्लियर। यहाँ पे लिखा जो डिपेंडेंट क्लाउज होती है ना, जो किसी चीज़ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही है, एडिशनल, जैसे लिखा आई शो अ मैन हु वाज ब्लाइंड, इसने इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, ये मैन है, ये नाउन है, ठीक है, इसने नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, क्या हो कि वो वाज ब्लाइंड, ठीक है, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक, क्लियर। और देखो जो एडिट लिखा है डिपेंडेंट क्लाउज, जो एडिशनल देता है, ठीक है, जब वो किसके टर्म में हो सकती है, वो रीजन की टर्म में हो सकती है, तो उसे टाइम के, किसी टाइम की हो सकती है, या कोई प्लेस की हो सकती है, या मैनर की हो सकती है, ठीक। ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज का कॉन्सेप्ट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने समझ लिया सबऑर्डिनेट क्लाउज को। अब नेक्स्ट क्लाउज होती है हमारे पास और यहाँ ये भी बता दूँ कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले ले, सही रहेगा। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है क्या, दोबारा से नेक्स्ट जाने के बाद, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है जो कंबाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउजेस, तो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट, देखिए जो कंबाइन करती है, कंजक्शन आएगा, ठीक है, मैंने कंजक्शन, ठीक, तो स्पेलिंग डाल दी मैंने, ठीक। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कंबाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट ऐसी सबऑर्डिनेट क्लाउज साथ साथ एक मेन क्लाउज को कंबाइन, मेन क्लाउज को कंबाइन कर देती, ठीक। जैसे मैंने कब देखो क्लाउजेस भी कई टाइप्स के जाते हैं, क्लाउजेस ऐसे आ सकता है, मेन क्लाउज यानी प्रिंसिपल क्लाउज की बात कर रहा है, जैसे होता है कि कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिया आई नो डैट, ठीक, तो आई नो डैट तो साथ तुम्हारा आ जाता है, ये नो डैट ही इज कमिंग, he is coming, ये होगा इसका नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो सबऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो यूज डिपेंडेंट क्लाउज, join डिपेंडेंट क्लाउज, आई नो डैट ही इज कमिंग, आई नो डैट ही इज कमिंग, ऐसे क्लियर कि मेन क्लास हो सकती है जो एक नॉन की टर्म हो, जो एडवर्ब, यानी कि हम जो पढ़ा भी उसी से हमने पढ़ा प्लेस के बारे में, ऐसे ही तो एडवर्ब किसी नाउन में भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया,
एक एग्जाम्पल के जरिए समझा था। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया आई वॉज ट्राइड, आई वॉज सो ट्राइड। ये एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में आ गया। डेट आई वॉज एस्लीप, ठीक, एस्लीप। ठीक, ये सेंटेंस लिखा। अब जो सेंटेंस में थोड़ा अलग कर देते हैं, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। आई वॉज सो ट्राइड, सो ट्राइड दैट आई वॉज एस्लीप, ठीक। अब ये जो ये असली बने, जो ये असली बनेगी एडवर्ब मान जाएगी, यानी कि जो एडवर्ब वाली क्लाउज होगी एडवर्बियल, एडवर्ब क्लाउज। ठीक, समझ गया। ये एडवर्बियल क्लाउज हो जाएगी, तो इन्हें करती क्या है, सबॉर्डिनेट क्लाउज या मेन क्लाउज। और जो मेन क्लाउज जो नाउन की टर्म में हो सकती है वो एडवर्बियल क्लाउज की टर्म हो सकती है, जो एक एडजेक्टिव टर्म हो सकती है वो, ठीक है। तो इसे कई टाइप्स में हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडवर्बियल क्लाउज। ये सबॉर्डिनेट क्लाउज जो कंबाइंड है, एक एससी एमसी, नहीं कि सबॉर्डिनेट क्लाउज मेन क्लाउज, ठीक है। अब मेन क्लाउज इसके टर्म हो सकती है, लेकिन पार्ट्स में कोई भी टर्म बन सकती है। अब जो उसका मैं कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, अब कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक। मैं को बता सकता है कि कॉम्प्लेक्स का हाउ टू आइडेंटिफाई दिस वर्ड, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स होता है किसी का जब साउंड कंजक्शन, तो कंजक्शन होता है जब किसी वन वर्ड या किसी मोर देन वर्ड्स में आता है, जब दोनों मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे लिख दो है, सोच समझ सकते, ठीक। कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स एक वन वर्ड, ठीक, प्लस एक मोर देन वर्ड, मोर देन वर्ड, ठीक। आगे वन वर्ड या मोर देन जब इनका कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, से वो जाता है कॉम्प्लेक्स सबॉर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। अब देखो किन किन फंक्शन पर वर्क करती है, समझते हैं। देखो पहला फंक्शन है कि जो ये इसको मैं मिलाऊँ तो बन जाएगा, इसको बोल दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट का नाम है वो है सबऑर्डिनेट क्लाउज की कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेट कंजक्शन, ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब वो कैसे वर्क कर, देखो अब देखो इंडिकेट द, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट मैंने ऑल थ्रू साथ साथ एक यट के बीच मैंने कॉन्ट्रास्ट दो जो कॉन्ट्रास्ट दो जने के बीच में होता है। अब जैसे मैंने ऑल थ्रू यट के बीच में कॉन्ट्रास्ट करा, यानी मेरे को सेंटेंस बैठेगा जो दोनों ही कंजक्शन आराम से बैठ जाए, ठीक है। अब कैसे करेंगे कॉन्ट्रास्ट, कैसे बैठाएंगे समझते, देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस देता हूँ, जैसे मैंने अब इसमें दोनों ही आएंगे, इसमें लिया, यहाँ लिख देता हूँ, जैसे मैंने दिया ऑल थ्रू ठीक है, ऑल थ्रू
ठीक, आर्ग्यूमेंट, ठीक। और द आगे है हमारे पास नॉट टू गो, ठीक, नॉट टू गो एंड येट वी वेंट आउट। ठीक, अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। ये रख भाई यट, ये लोग सेंटेंस दो, मैंने दो क्लाउजेस लिया, अब मैंने दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट कर दिया, यानी कि ऑथर ले लिया, एक साथ साथ मैंने येट ले लिया। अब देखो दोनों को मैंने कॉन्ट्रास्ट लगा कि इनके तो कोई सेंटेंस है, आई चलो और लगी ऑल्थ्रो आई अर्गेट हिम नॉट टू गो और ही वेंट आउट। ठीक, तो कॉन्ट्रास्ट बैठा रहे, ठीक है। ये तो इसका पहला फंक्शन कहता है किसी इंडिकेटर किसी दो जन के बीच कॉन्ट्रास्ट करना। एक आज सेकेंड आता है लॉजिकल डिडक्शन के बारे में। और लॉजिकल डिडक्शन होता है जब रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। देखो इसके लॉजिकल डिडक्शन क्या होता है पहले समझो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकता हो। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, ठीक है। पहला देखो ये लॉजिकल डिडक्शन, दूसरा है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे हमने इससे पहले लॉजिकल डिडक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो अलग था, उसमें ये था, लेकिन ये थोड़े यहाँ पे सेपरेट है। ये अलग है, ये वाला अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। देखो ये नहीं है, उनमें दोनों में एक चीज सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा अलग है, जैसे लिखा है टू इंडिकेटर रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंस। ये क्या होता है देखो, इसमें लिखो सेंटेंस समझो, ठीक है। ही स्पोक्स वेरी फास्ट डेट आई लॉस्ट ट्रैक व्हाट वी सेड, ठीक है। अब हमने डेट कंजेशन का यूज करा, ठीक है, कंजेशन, ठीक है। अब रिजल्ट मिला, मैं जब किसी को एक्शन करा उसका रिजल्ट भी मिले साथ साथ, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ये क्या है, एक्शन कोई डेट कोई भी एक्शन इसने करा, सॉरी ये पूरा मैंने क्यों दिया, जैसे कोई माना कोई ये एक्शन, ठीक है। अब इस एक्शन का फैक्ट यहाँ पे दिखाया गया है। देखो एक्शन दिखाया गया कि यहाँ पे इतना जो है इसका इफेक्ट दे रखा है, यानी इसका रिजल्ट दे दिया गया है ना। इसे कहते हैं रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट है इसका, ठीक है, ठीक है। रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ही साइड, ठीक है, यानी कोई भी एक्शन करा उसका रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। ये वर्ड भी सडनली लिखी उस सुननी भाई ने इतना वेरी तेज बोला, ये सुननी भाई ने इसलिए क्या उसने बोला, ठीक है। आप इसलिए नहीं कि लॉजिक, मैं दोबारा बता दूँ कि लॉजिक डिडक्शन होता क्या है यहाँ इस वक्त, यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, यानी कि कोई भी एक्शन का उसका रिजल्ट आना चाहिए। और यहाँ पे रिजल्ट क्या दे रखा है, आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट वी सेड, ठीक है। ये इसका रिजल्ट ये पूरे को कर दो तब भी बात बन जाएगी, इसलिए ये पूरा इसका रिजल्ट दे रखा है, ठीक। ये रिजल्ट है इसका रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन किया उसका रिजल्ट यहाँ पर दे रखा है। अब जो नीचे वाला देखो, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, कोई भी एक्शन करते हैं उसका कॉज क्या होता है ना। कोई भी एक्शन करा उसका कॉज क्या है, अगर वो एक्शन किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, द वेलोसिटी ऑफ वाइंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट कोलैप्स्ड। यहाँ पे एक्शन ये कि पास्ट की बात करी गई है, ये एक्शन पास्ट का है, ठीक है। ये कोई एक्शन है, कोई एक्शन है, उसका कोस क्या है, एक्शन होने का ये वेलोसिटी, यानी कि ये जो वाइंड है ये पूरा इसका कोज है। और ये जो हुआ, ये जो वाइंड बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो उसका इफेक्ट क्या है, ये जो इसका अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये वाला जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसके लिए ऐसा है, और ये जो इसके लिए इसका जो ये सेंटेंस का वेलोसिटी ऑफ वाइंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, ये स्ट्रॉन्ग थी तो इसका इफेक्ट पड़ गया, तो सेवरल हाउस कोलैप्स में गिर गए, ये इसका कोज हो जाएगा, ठीक है। फिर इफेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट मैं दोबारा समझाता हूँ, नहीं समझ में आया। देखो कि मैंने लिखा क्या, कोज रिलेशनशिप होता है, क्या कोई एक्शन करा तो उसका कोज क्या है, अगर उसका कर लिया एक्शन तो उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक। तो वहीं पे ये चीज़ यहाँ पे लागू करती है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ वाइंड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट सेवरल हाउस कोलैप्स, ठीक है, समझ गया। यानी जैसे कोई भी एक्शन है,
ये कोलैप्स हो गई, तो कोलैप्स होने का कोज क्या था? कोज ये था ये वाइंड, ये वाइंड वाली स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, यानी वाइंड यानी हवा स्ट्रॉन्ग वो थी, ठीक है, तो फ्लो ज़्यादा तेज कर रही थी। ये आप देखो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट, यानी अब देखो ये क्या हुआ, ये जो है लिखा था वेलोसिटी ऑफ वाइंड वाज स्ट्रॉन्ग थी, द सर्वरल हाउस कोलैप्स्ड, इसे सर्वरल हाउस कोलैप्स कर दिया, तो इसका इफेक्ट हो गया। और ये जो इसने ये हुआ, ये जो कोलैप्स क्यों हुआ है, इसका कोज बन गया, ठीक। इस तरह से कोज रिलेशनशिप भी आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो आता है पास, वो आएगा पास, वो आएगा कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब वो क्या, तो मैं बताता हूँ, ठीक है, ठीक, वो समझते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं, ये वाला टॉपिक, ये हमारा लास्ट, ये नेक्स्ट हमारे ये लास्ट हमारे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये फंक्शन, लास्ट फंक्शन ये किया, फिर ये लास्ट भी बचेगा क्वाड्रेटिक कंजंक्शन, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, ओके। ये लिखा है जो इंडिकेट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। व्हाट इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या होती है? देखो यानी कि इसको मैं ऐसा बोलता हूँ मैनर। अगर इतना बड़ा वर्ड समझ में नहीं आ रहा आपको तो ये देख लो, हाँ ये मैनर होता है, कोई एक्शन किस मैनर से कर रहे हो आप। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, ही स्पोक्स एज इफ शी सीम्ड लाइक द बॉस। ये मत समझना है, ये जो ये समझना है, ये दो ये बता, ये इसके रेफरेंस में लगा है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये भी इसके लिए लगा, लेकिन अगर मैं ही स्पोक्स लाइक आ बॉस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ सेंटेंस को, मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ सेंटेंस को, देखो इतना बड़ा समझ में नहीं आता। जैसे मैंने लिख दिया ही स्पोक लाइक अ बॉस, अब देखो सेंटेंस आपको आसानी समझ में आएगा। सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखें, हमने सेंटेंस को कंसाइज कर दिया, कुछ वर्ड्स मैंने रिमूव कर दिया, कंसाइज करके क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर ही स्पोक्स कि ये इसके फ्रेंड्स पे लगा, ठीक है, समझ के, यानी ये मैनर बता रहा है, स्पोक्स देखो ठीक, ये इसका सब्जेक्ट है, ये जो इसका मैनर क्या है, ये बॉस वाला, बॉस का मैनर, इसका मैनर है, ठीक, ये इसका मैनर है, ओके, ये इसका मैनर है, ही स्पोक्स लाइक अ बॉस, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है ये रिएक्शन क्या गया, ये इसका मैनर है, ये मतलब कि हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी कहते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अगर इतना बड़ा समझ में नहीं आता तो इसे देख सकते, अगर वो इतना बड़ा वर्ड समझ में नहीं आ रही लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो एक दो ये होता है मैनर यानी ही स्पोक्स एज इफ ही सीम्ड टू लाइक द बॉस। अगर इतना बड़ा भी समझ नहीं आ रहा मैं कंसाइज करके बताया, देखो ही स्पोक्स लाइक अ बॉस, ठीक, जो स्पोक जो किसके रेफरेंस पे लगा है, ये बॉस नहीं है, बस ये लगी इसके जो है एक उसके कंपेयरिंग कर दी गई, कंपैरिजन कर दिया लाइक अ बॉस, ठीक है, स्पोक्स इसके रेफरेंस पे लगा हुआ है, ठीक, समझ गए, ये नहीं इंडिकेट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन या मैनर, ठीक है। ये हो गया हमारा दो कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स समझ लिया और सबने क्लॉज भी समझ लिया मैं, चलिए ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है 10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। अब बढ़िए क्वाड्रेटिक कंजंक्शन के बारे में। क्वाड्रेटिक कंजंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं लिख दो ना, आगे ये वाला वर्ड समझ में लिख दो तो कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस भी कहते हैं। कैसे, देखो ये जो कोलरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या करता है, ये कोलरेट द क्या करता है, कोलरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कैसे, यानी कोलरेट यानी किसी कई वर्ड को कलेक्ट कर, कई वर्ड को कलेक्ट किया गया, कोलरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, कलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। कोलरेटिव कंजंक्शन किसे कहते हैं, जो इंडिकेट करता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कोलरेट कर रहे हैं, किसी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, ओके समझ में आ गया। और जो है कंबाइनिंग ने कि मतलब कि कलेक्ट कहीं से इसका कॉम्बिनेशन होता है, ये कंबाइन करते हैं, तो या वन वर्ड जैसे मोर देन वर्ड, वन वर्ड या मोर देन वर्ड,
मोर देन वर्ड्स। ठीक है, ओके क्लियर। ये बहुत चीज़ आसान चीज़ है। मैं थोड़ा सीधा लिख देता हूँ। ओके ये बहुत आसान चीज़ है। वर्ड लिखा, वन वर्ड या मोर देन वर्ड्स। ठीक है, यानी कई सारे कंजक्शन नहीं कि कोलरेट करते हैं, नहीं तो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। वैसे हम कॉम्प्लेक्स कंजक्शन भी कह सकते हैं या कोलरेटिव कंजक्शन भी कह सकते हैं कि करेक्टलेटिव कंजक्शन। ठीक, ये हो गया हमारा इसका डेफिनेशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल के ले लिया बोथ ले लिया। हम समझते हैं कि बोथ क्या होते हैं, जब किसी दो नाउन्स या प्रोनाउन के लगते हैं, जब किसी दो नाउन या प्रोनाउन को दिखाते हैं। ठीक है, बोथ हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज हो गया। ठीक है, ये हमने लिख दिया दैट, नो लेस देन, नो लेस देन, नॉट ओनली, नॉट ओनली। ठीक, समझ गया। यानी ऐसे ऐसे एक और समझ सकते हो, जैसे बट एल्सो, बट एल्सो, बट, ठीक, बट एल्सो हो सकता है। ठीक है, नहीं कि बोथ हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, नो लेस देन, लेस देन होगा। ठीक है, नो लेस देन हो सकता है। ठीक है, नो लेस देन या नॉट ओनली या बट एल्सो। ओके क्लियर। दोबारा बताता, कोलरेट कंजक्शन उसे कहेंगे जो कोलरेट नहीं किसी ग्रुप को कलेक्ट कर रहा है। यहाँ तो ग्रुप क्या है, ये देखो, ये वर्ड ग्रुप करके एक कंजक्शन बना दिया, ये वर्ड ये वर्ड करके कंजक्शन बना दिया, जैसे ये वर्ड कंजक्शन बना दिया। बट ऐसो इसको कलेक्ट करा तो कंजक्शन बना दिया। ठीक, जैसे हम लिखो वैन, इफ, ये अलग अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे कोलरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब जो कलेक्टिव कंजक्शन ऑफ एडिशन, इसका एडिशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसे नोट कर सकते हैं फिर, क्योंकि अभी काम आएगा थोड़ी, अभी बस थोड़े से 5 मिनट्स की क्लास रहेगी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम कंटिन्यूसली कुछ फंक्शंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझेंगे इसका पहला फंक्शन एडिशन का। एडिशन क्या होता है? एडिशन यानी किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं। जब टू नाउन से टू फ्रेजेस आ रहे हैं, यानी कि नॉन फ्रेजेस आ रहे हैं, या तो कंपाउंड ऑफ सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड जब 2-3 सब्जेक्ट आके मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कंपाउंड हो गया सब्जेक्ट्सों का। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल समझते। ठीक है, अब जब मैंने एग्जांपल लिया वाला तो लिखा मैंने एग्जांपल में है तो बोथ जीवन एंड सिमरन went to the same university, मीता एज वेल एज राजू हेल्प मी। ठीक है, अब दुकान में कंपाउंड सब्जेक्ट आ गए, एक जीवन आ गया, एक आ गया सिमरन। ठीक है, ये क्या कंपाउंड है, ओके सर समझ में, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स आ गए। ठीक है, वहीं पे या तो यहाँ पे भी कंपाउंड सब्जेक्ट्स है। देखो, एक मीता एक राजू, मीता और एक राजू, ये भी कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आपके कंपाउंड से, लेकिन जब 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट मिलता है तो एक वो बनता है, एक एडिशन हो जाता है ना। जब 2 नाउन्स का भी सकते हैं, 2 नाउन्स यानी कि जब 2 नाउन्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि तो ये नाउन्स है ना इसलिए। ओके, इस तरह से आपका सब्जेक्ट कंपाउंड हो गया। अब जैसे बात है ना ऑब्जेक्ट, क्या हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बी वाले देखने को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये बी। ठीक, द कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, नोट करते चले सब। ठीक है, द कंपाउंड ऑफ सब्जेक्ट, द कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये क्या होता है समझो, ये जैसे हमने लिखा आई इन्फॉर्म्ड
नॉट ओनली, ठीक, नॉट ओनली, आई एम नॉट ओनली, नॉट ओनली आ गया रानी या बट एल्सो his sister, sorry, her sister. Her sister, take her sister about the picnic. Take. I informed her not only Rani and also her sister. यहाँ का दो नाउन्स है लेकिन बट एज अ ऑब्जेक्ट, यानी कंपाउंड हो गया इन सब का, एक रानी का, एक सिस्टर का, हर सिस्टर, यानी इसका कंपाउंड बन गया, कंपाउंड हो गया ना इसका। लकी तो कैसे होगा, ये ऑब्जेक्ट किससे हो गया, देखो इसमें लगाऊँ, हम जानते हैं ऑब्जेक्ट किससे मिलता है, वाटर वूम से मिलता है। देखो वूम इन्फॉर्म रानी, वूम इन्फॉर्म सिस्टर, दोनों को कर दिया, ठीक है। ये एडिशन हो गया आपका, ये हो गया हमारा, क्योंकि ये भी एक एडिशन मानेंगे, जो है इसी का एक और यूज, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे फंक्शन पर, तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता दूँ एडिशन होता क्या। एडिशन यानी किसी टू नाउन्स का एडिशन, या किसी नॉन फिजिक्स का एडिशन, या किसी सब्जेक्ट्स का एडिशन। जैसे सब्जेक्ट का एडिशन से मैंने लिया, यानी कि टू नाउन्स का एक नाउन्स का मैंने एक एडिशन लिया, ठीक है। ऐसे द जीवन एक सिमरन है, ये कंपाउंड बन गए, है ना, क्या मैं कंपाउंड, इधर टू यूज कि वैन टू द सेम यूनिवर्सिटी, जीवन मिल गया एक कंपाउंड हो गया, बोथ लगाया, बोथ यानी कि सिर्फ दो नाउन या प्रोनाउन भी लगता है। मीता एज वेल एज राजू हेल्प्ड मी, यहाँ मीता आ गया, एक राजू आ गया, ये भी कंपाउंड बन गया। अब जैसे आपको भी नाउन हो जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट लग जाए, ऐसा ऑब्जेक्ट चलेगा, रानी लग गया है उसकी सिस्टर, ठीक है। यहाँ भी कहो इन्फॉर्म वूम इन्फॉर्म, लगे वूम इन्फॉर्म रानी एंड हर सिस्टर, ठीक है, अबाउट द पिकनिक, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपाउंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कंपाउंड बन गया, ये हमारा पहला फंक्शन। अब मैं सेकंड फंक्शन पे चलता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो देखिए ये हमारा है, ये दूसरा यूज चॉइस पे, ठीक है। समझो ये चॉइस यानी कि कनेक्टेड टू इंडिपेंडेंट क्लाउसेस, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होकर दोनों अलग अलग सेपरेट रहेंगी। कैसे कैसे देखो, इधर वी कैरी द फूड, ठीक है, इधर वी कैरी द फूड फ्रॉम ऑर्डर इट, या तो और लगा रखा, और यानी कि जो और होता है ना, ये भी देखो ना, और जो सेपरेट कर देगा सेंटेंस को। ये देखो ओ लगा है, ऑर्डर इट फ्रॉम रेस्टोरेंट, देखो वी कैरी द फूड, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज, ये भी हो गया इंडिपेंडेंट क्लाउज। कैसे देखो, ये अलग है, ये भी अलग है, ठीक है। अगर हम ऐसा लिख देते कि देखो इधर वी कैरी द फूड, ठीक है, ऐसे लिख देते, इधर लिख देता मैं, इधर लेकिन वी कैरी द फूड फ्रॉम अदर इट को अंडर इंडिपेंडेंट, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लाउजेस, ठीक है। अब जैसे टू वर्ब फ्रेजेस है, यानी कि वर्ब फ्रेज क्या होती है, फ्रेज होता है इसमें ना कोई मीनिंग होता है, फ्रेज यानी जो एक मीनिंगलेस, यानी कि किसी चीज़ का मीनिंग नहीं होता, लकी मीनिंग, ठीक है। जैसे मैं लूँ मीनिंग, ये वर्ब फ्रेज होती है। वर्ब फ्रेज यानी जिसमें वर्ब भी हो, ये फ्रेज को देखो यहाँ पे आई हटा दे तो ये इतना बचता है, वर्ब फ्रेज जाएगा। जैसे एट द वेडिंग सेरेमनी, देखो फ्रेज है, कोई मीनिंग दे रहे, वुड रिथर सेट हेड होम, ठीक है। एट द वेडिंग सेरेमनी, ये क्या होता है, कुछ मीनिंग नहीं आ रहा, तो वर्ब फ्रेज वर्ब, लेकिन ये भी कनेक्ट करते हैं टू वर्ब फ्रेज, ठीक है। इसका थर्ड यूज इसका भी आता है, लकी लास्ट के दो यूज बचता है, ठीक है। एक आता है टू नाउन्स या फ्रेजेस को यानी अपने
अब जो लकी 2 नाउन्स आप पढ़ेंगे हम इसके अगली बार, ठीक है। ये 2 लास्ट यूज होते हैं। तो ये हमारा लास्ट यूज बचा है, मैंने गलती से 2 बोल दिया होगा, ठीक है। लास्ट ये, ठीक है, लास्ट, ठीक है। ये लास्ट 2 जैसे क्या करता है ये इसका थर्ड यूज है। ये 2 नाउन्स या नाउन फ्रेजेस या फ्रॉम द कंपेयर, कि जब किसी हमें ना कोई कंपाउंड ऑब्जेक्ट या कंपाउंड सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक। अब मैं 2 सेंटेंस ले, 2 सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और लगाएंगे हम जो कंपाउंड सब्जेक्ट और कंपाउंड ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। देखो जैसे क्या, नीदर राजीव एंड अली, क्योंकि जो राजीव और अली है ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट, जो कंपाउंड लगाए, एक सब्जेक्ट फिर 2 दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गए ना, ठीक। अब जैसे मैं बोलूँ कंपाउंड सब्जेक्ट नीदर लगा रखा है, यहाँ पे नोट भी आना चाहिए शायद, क्योंकि यहाँ पे नीदर यानी दोनों में से कोई नहीं होता, तो वो नोट भी आ सकते, नोट आएगा तो, ठीक है। नोट लगा लेना, नोट आना चाहिए, क्योंकि नीदर नहीं, नीदर का टोटल मीनिंग होता है कि दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं एक सेकंड एग्जांपल, ये मैंने कैसा लगाया इसका दिमाग, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, हम समझे सब्जेक्ट नहीं डू है, काम कर रहा है, इंटरेस्टेड एक्शन लगा हुआ है। अब जैसे मेरे को आई कुडंट फाइंड इधर प्लेयर या कोच, कोच आएगा, ठीक है। कोच इन अ ड्रेसिंग रूम, ये लगी वोट फाइंड, से रिप्लाई मांगू, वोट फाइंड द प्लेयर एंड कोच, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ये और ये हमारे कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, कंपाउंड हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक, समझ में आ गया। मैं दोनों को दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो, इन द 2 नाउन्स एंड 2 नाउन फ्रेजेस, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो देखा, नीदर राजीव एंड अली इज नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोजेक्ट, नोट इसलिए लगा नीदर है, यानी कि नीदर दोनों में से कोई नहीं होता। राजीव एंड अली यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि आई कुडंट फाइंड ईदर प्लेयर, लकी आपको इमेज का लकी दिखाने लगी ऑब्जेक्ट जो मिलता है वो लकी वोटर रूम की रिप्लाई से मिलता है, ठीक है। देखिए वोट फाइंड प्लेयर कोच, जब कंपाउंड ऑब्जेक्ट हो गए इन द ड्रेसिंग रूम। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, कंजक्शन के अपने पहला पार्ट था, यह पार्ट 2 है। आई होप आपको सब कुछ चीज़ अच्छे समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए।